जब आदम ने गुनाह कर लिया था और खुदा ने देख लिया था कि आदम ने गुनाह कर लिया है, और खुदा अगर अलीम कुल है तो उसे पता था कि आदम ने गुनाह करना है, तो फिर हमें उसने क्यों पैदा किया? आपके सीखने के शौक़ को हमने खुशामदीद कहा है। हमने टोनी विलियम ऑफिशियल चैनल बनाया जिस पे जाकर आप किसी भी मजमून के बारे में बेशुमार जो लेक्चर्स होंगे वो ले सकते हैं, और आप जब उसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे उसी दिन से हम कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसका 1000 का जो हमारा टारगेट है हम उसे अचीव कर सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि जब आदम ने गुनाह कर लिया था और खुदा ने देख लिया था कि आदम ने गुनाह कर लिया है, और खुदा अगर अलीम कुल है तो उसे पता था कि आदम ने गुनाह करना है, तो फिर हमें उसने क्यों पैदा किया? इस बात से यूँ लगता है कि जैसे हम समझते हैं कि आदम का कोई गुनाह नहीं, आदम मजबूर था गुनाह करने के लिए। लेकिन ये बात दरअसल गलत है। अगर आप गौर से हालात को देखें तो खुदा ने आदम को दी थी आज़ाद मर्जी, और आदम ने जो गुनाह किया उसने अपनी आज़ाद मर्जी के मुताबिक किया, मजबूरन नहीं किया। अगर हम ये कहते हैं कि उसने मजबूरन हालात के मुताबिक गुनाह किया तो ये बात गलत है। आदम ने दोनों रास्तों को देखा था। खुदा ने उसे मना किया था और उसे मना हो जाना चाहिए था। आदम को जो सज़ा दी गई वो उसकी नाफरमानी की सज़ा थी, और खुदा ने जब हमें पैदा किया आदम के बाद तो उसने इस उम्मीद के साथ पैदा किया कि हम गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। ये तो उसे पता था कि हमारी फितरत में गुनाह है। अगर आदम जिसकी फितरत में गुनाह नहीं था वो गुनाह कर सकता है, तो हम जिनकी फितरत में गुनाह शामिल है वो गुनाह क्यों नहीं करेंगे? लेकिन फिर भी उसने हमारे लिए हमेशा दो रास्ते रखे। एक वो रास्ता जो गुनाह की तरफ हमें लेके जाता है, और दूसरा वो रास्ता जो खुदा की तरफ हमें लेके जाता है। लेकिन चुनाव तो हमारा है कि हम उस वक़्त में खुदावंद के कलाम को पढ़ने के लिए वक्त गुजारते हैं, या हम उस वक्त में कोई ऐसा गंदा या घिनौना गुनाह करते हैं। ये तो हम पे है। दरअसल जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो उसने उसको आज़ाद मर्जी बख्शी, और आज तक हमारे पास आज़ाद मर्जी है। आज भी लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे देते हैं, उसे सौंप देते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और उनके इस अमल से शैतान को शिकस्त होती है। दरअसल खुदा शैतान को, इब्लीस को खुद शिकस्त दे सकता था, लेकिन उसने इस्तेमाल किया आपको, कि आप खुदा की कुदरत को, उसके कलाम को, उसकी हकीकत को जाने, और आप शैतान को अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को दुरुस्त तौर पर अपनी ज़िंदगी में लेकर निजात दहिंदा कबूल करके अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजार के जब आप इस दुनिया से जाएं तो आप शैतान की शिकस्त की एक दास्तान इस दुनिया को देके जाएं। इसलिए खुदा ने हमें आदम के गुनाह के बाद भी पैदा किया कि हम आज भी शैतान को शिकस्त दे सकते हैं और खुदा के रास्ते पे चल सकते हैं। लेकिन ये हम पे हैं कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं।